हेलो दोस्तों, आदि जुपाली एजुकेशन चैनल के ज्योग्राफी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रह के बारे में। ठीक है, तो ग्रह सूर्य या अन्य तारों के चारों ओर निश्चित पथ पर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं, है ना। तो ये अगर सूर्य है तो सूर्य के चारों ओर, ये अगर ग्रह है, सूर्य के चारों ओर अगर ये चक्कर लगा रहा है और निश्चित पथ पर लगा रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। ठीक है, ये जो निश्चित पथ होता है, ये जो रास्ता होता है, पथ मतलब रास्ता होता है, इसे कक्ष, कक्षा या कक्षक भी कहते हैं। इसका उपयोग आपको पूरा भूगोल पढ़ने में बीच बीच में आएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। तो ग्रह कितने हैं? ग्रह 8 हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये सूर्य से दूरी के अनुसार दिया गया है। सूर्य से छोटा बड़ा के अनुसार भी हम बताए हैं, जो पिछली कक्षा में जब हम सौरमंडल पार्ट 1 हम पढ़ाए थे तो उसमें हम बताए थे, ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे बुध ग्रह के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बुध ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। बुध, इसका इंग्लिश में नाम है मरकरी। तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक और सबसे छोटा ग्रह है। अगर हम इसे बुध ग्रह को एक बना दें तो ये सूर्य से सबसे निकट है और सबसे छोटा भी है। इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो हम बताएंगे कौन सा? बुध है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो भी क्या है? बुध है। ठीक है, ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में कर लेता है। या एक परिक्रमा करने में, नहीं, सूर्य के चारों ओर घूमने में 88 दिन लगाता है। परिक्रमा किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमना, किसी चीज़ के चारों ओर घूमना, उसे परिक्रमा कहते हैं। इस ग्रह पर वायुमंडल का क्या है? अभाव है। यहाँ पर वायुमंडल नहीं मिलता है। इसी कारण से यहाँ पर जीवन भी संभव नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जीवन, वायुमंडल नहीं होने के कारण यहाँ पर जीवन भी संभव नहीं है। यहाँ पर तापांतर माने सूर्य के बहुत नज़दीक होने कारण इसमें ताप जो होता है वो बहुत अधिक है। तो दिन और रात का तापमान में अंतर भी बहुत ज़्यादा होता है। 560 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापांतर है। माने दिन और रात में इतने का 560 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा, अत्यधिक गर्मी पड़ती है और रातें बर्फीली होती हैं। दिन गर्मी भरा होता है और रात बर्फीली होती है। ठीक है, परिमाण में यह पृथ्वी का 18वां भाग है। अगर हम परिमाण में देखेंगे तो ये पृथ्वी से का 18वां भाग है। माने पृथ्वी को अगर 18 भाग में बांट देंगे तो एक भाग ये बुध निकल के आएगा। कितना भाग है? 18वां भाग पृथ्वी का 18वां भाग। एक बार मैरिनर 10 नामक उपग्रह भेजा गया, इसके पास से गुजरा। तो जो नीचे से वो क्या था? वो कृत्रिम उपग्रह 2 तरह के होते हैं, एक कृत्रिम और एक प्राकृतिक जो जैसे चंद्रमा है ना, प्रकृति द्वारा दिया है। और एक होता है कृत्रिम, जो नीचे से हम लोग वैज्ञानिक जो ऊपर भेजते हैं और वो भी जाके ग्रह का चक्कर लगाने लगता है, उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो मैरिनर 10 एक उपग्रह भेजा गया था। उसके द्वारा जब चित्र इससे लिया गया, इस पर से बुध ग्रह से, तो वो उसमें पता चला कि इसमें बहुत ज़्यादा क्रेटर है। माने क्रेटर से ये भरा है और क्रेटर है, कहीं कहीं पर मैदान है। ठीक है, इसका कोई भी अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ये मेन पॉइंट है कि बुध ग्रह का अपना उपग्रह है या नहीं। तो कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, और इसका सबसे जो विशिष्ट गुण है वो है चुंबकीय क्षेत्र का होना। इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये पूरा बुध है। एक बार और समझ लीजिए, यह क्या है? सूर्य के सबसे निकट और सबसे छोटा है ना। सूर्य के सबसे निकट है ये और ये सबसे छोटा है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। यह पृथ्वी का 18वां भाग है। इसमें तापांतर सबसे अधिक पाया जाता है, 560 डिग्री सेल्सियस से लेके। कभी कभी क्या होती है, जो गर्मी सब बहुत अधिक पड़ती है और ठंडी मतलब बर्फीली रातें
पाई जाती हैं। ठीक है ना। इसमें क्रेटर और मैदान है, वो कैसे पता चला है? मैरीरन 10 नामक जो उपग्रह भेजा गया है उससे पता चला। यहाँ पर वायुमंडल नहीं है, इस कारण से यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। तो आपका ये बुध खत्म हो गया। अगर बुध से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही क्लियर कर दीजिएगा। चलिए अगला में चलते हैं शुक्र में। तो यह सूर्य के निकटवर्ती दूसरा ग्रह है शुक्र। ठीक है ना। इसका परिक्रमण काल 255 दिन है ना। शुक्र का ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका यहाँ शुक्र बना देते हैं। शुक्र, इसका परिक्रमण काल जो परिक्रमा करता है सूर्य का, वो 255 दिन में करता है। पहला कितना करता है? 88 दिन में। ये 255 यानी बुध 88 दिन में, ये 255 दिन में करता है। ठीक है। क्या करता है? परिक्रमा भी कर सकते हैं, ये करता है। ठीक है। यह ग्रहों के सामान्य दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करता है। मतलब जैसे सभी करते हैं ये उसका उल्टा करता है। ठीक है ना। सभी क्या करते हैं? इस तरह से करते हैं। ये क्या बताए थे हम लोग? ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो सभी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं परिक्रमा। ये इस तरह से घूमते हैं, इधर से जाएंगे और इधर से इस तरह से। ठीक है। लेकिन ये जो शुक्र ग्रह है ये उल्टा घूमता है, इस तरह से घूमता है। ठीक है ना। तो इसका परिक्रमण क्या है? ये घूमेगा पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है। और एक ग्रह कौन सा है बताए थे? एक इसके साथ शुक्र के साथ अरुण भी है। अरुण जी है जो भी दोनों उल्टा घूमता है। शुक्र भी पूर्व से पश्चिम और अरुण भी पूर्व से पश्चिम घूमता है। ठीक है। आगे चलते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह है ना। ये जो है शुक्र ग्रह, ये पृथ्वी के सबसे निकट है। ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के सबसे चमकीला दिखाई देने वाला पिंड यही है। सूर्य और चंद्रमा, जब तक सूर्य है और जो पृथ्वी का चंद्रमा है, इसके बाद अगर कोई चीज यानी कोई पिंड आकाश में सबसे ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है तो वो कौन सा है? शुक्र है। ठीक है ना। आप लोग देखते होंगे शुक्र ग्रह सबसे पहले दिखाई देता होगा, आप लोगों को चमकता होगा, वो शुक्र ग्रह ही रहता है। ठीक है। उसके बाद है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सांझ का तारा। सांझ का तारा या फिर भोर का तारा कहते हैं। इसे हम लोग बहुत से नामों से जानते हैं। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। इसको हिंदी हो जाएगा मॉर्निंग, ये आता है एग्जाम में, मॉर्निंग स्टार। या पृथ्वी के भगनी के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के भगनी के नाम से भी जाना जाता है। शाम को पश्चिम दिशा में, सुबह पूर्व दिशा में दिखाई देता है। शाम को अगर आपको देखना है शुक्र ग्रह को तो ये पश्चिम में दिखाई देगा, और अगर दिन में देखना है यानी भोर में देखना है तो ये पूर्व दिशा में दिखाई देगा। ठीक है। पश्चिम शॉर्ट में लिखे हैं, पूरा भी लिख देते हैं। ठीक है। इससे आपका पूरा क्वेश्चन इससे क्लियर हो गया। अब इसमें से आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा है जो आप से नहीं बनेगा। ठीक है। एक और इसमें देख लेते हैं। आकार एवं द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा सा ये कम है। आकार में ये पृथ्वी से थोड़ा सा कम है ना। इसी कारण से इसे हम लोग पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। पृथ्वी की बहन। इसमें एक चीज है, ये प्रेशर कुकर जैसी दशा बनती है। उसका रीजन है, कैसा बनता है? प्रेशर कुकर जैसा। प्रेशर कुकर के अंदर आपको रखा जाए उसी तरह का इसमें दशा बन जाता है, प्रेशर कुकर जैसी दशा। कारण है इसमें कि इसमें 90 से 95% CO2 है। ठीक है। और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। अभी हम लोग 2 ग्रह के बारे में पढ़ लिए, फर्स्ट के 2 पढ़ लिए, दोनों का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है। तो इसे एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। शुक्र ग्रह है जो सभी, जैसे इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो सभी घूमते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन ये घूमता है पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है। इसके साथ साथ एक ग्रह और घूमता है, वो अरुण है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बुध घूमता है 88 दिन में, ये घूमता है 255 दिन में एक परिक्रमा पूरा करता है। ठीक है। इसे सांझ का तारा, इवनिंग स्टार, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है। इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है और इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसका रीज़न है कि ये पृथ्वी के समान ही है, थोड़ा सा कम है, बाकी सब चीज़ में ये उसके समान ही है। इसमें प्रेशर कुकर जैसी दशा बनती है। इसका कारण है 90 से 95% CO2 का होना। ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया।
यहाँ पर अभी हम लोग को पृथ्वी के बारे में बताना था, लेकिन हम अभी पृथ्वी के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि पृथ्वी में जाएंगे, पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, इसलिए पृथ्वी थोड़ा ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है। और इसके बाद पृथ्वी के साथ ही इसका उपग्रह जो चंद्रमा, इसके बारे में पढ़ना रहेगा। इसका उपग्रह चंद्रमा है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इस कारण से हम पृथ्वी को थोड़ा रोक देते हैं। इसका एक लास्ट में बताएंगे या अलग क्लास में बताएंगे, जिससे कि पृथ्वी आपको ज़्यादा समझ में आए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। तो पृथ्वी को हम यहाँ पर रोक के पृथ्वी के बाद मंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मंगल, मार्स जिसे कहते हैं। ठीक है, ये सूर्य से निकटता में ये चौथा ग्रह है, 1 2 3 4। ठीक है ना, ये चौथा ग्रह है। और इसमें सबसे मेन जो है वो याद रखने वाली चीज़ है, इसमें आयरन ऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण यह ग्रह लाल दिखाई देता है, इसका सतह लाल दिखाई देता है। इसी के कारण इस ग्रह को, ये जो मंगल ग्रह है, ये जो ग्रह है, इसे हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, अक्ष पर ये 25 डिग्री झुका हुआ है। अभी पृथ्वी के बारे में आप लोगों ने बताया, वो शायद 23 डिग्री झुका हुआ है। ये अक्ष पर झुका मतलब क्या होता है? अक्ष पर झुकने का मतलब होता है कि ये अगर सीधा रहेगा तो इस तरह से रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, झुका हुआ है इस तरह से। तो झुका होने के कारण इस तरह से ये थोड़ा सा इस तरह से न रहकर थोड़ा सा इस तरह से झुका हुआ है। ठीक है ना, इस कारण से इसे क्या कहते हैं? इसमें भी ऋतु परिवर्तन होता है। जिस तरह से पृथ्वी पर होता है, उसी तरह से इसमें भी ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? ऋतु परिवर्तन होता है ये अक्ष पर झुके होने के कारण। ठीक है ना, कितना झुकाव है ये? 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस नहीं, सॉरी, 25 डिग्री। ठीक है, 25 डिग्री का झुकाव है अक्ष पर। ये एक घूर्णन 24 घंटा में पूरा करता है। ये यहाँ पर इसी पर ये घूमता है, ऐसे घूमना रहेगा इसे, तो इस तरह से ये घूमना रहेगा। तो ये कितना देर में घूमता है? ये 24 घंटा में घूम जाता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी घूमती है 24 घंटे में। ठीक है, इसका घूर्णन 24 घंटा में ये घूर्णन है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। इसके चारों ओर 2 उपग्रह क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, जिसका नाम है फोबोस और दूसरा है डिमोस। ये सूर्य की परिक्रमा, ये जो है मंगल ग्रह, ये सूर्य के चारों ओर घूमने में 687 दिन लगाती है। ठीक है, 687 दिन याद रखते जाइएगा। पहला जो ये है 88 दिन लगाती है, दूसरा है जो 255 दिन लगाती है, और तीसरा है जो 687 दिन लगाती है। याद कैसे नहीं होगा? याद तो ऐसे चुटकियों में होगा, सिर्फ उसे ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, ये हमें तीनों याद हो गया। 88 दिन में ये लगाता है, ये 255 दिन में लगाता है, ये 687 दिन में चक्कर परिक्रमा करता है सूर्य की। ठीक है, अब इस पर एक निक्स ओलंपिया पर्वत शिखर है। इस पर एक निक्स ओलंपिया, नाम लिखते हैं, निक्स ओलंपिया पर्वत शिखर पाया जाता है, जो अपना एवरेस्ट जो है, सबसे ऊंचा हम लोग का क्या है? एवरेस्ट है। एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। ठीक है, और ये मंगल ग्रह है। तो आप लोग मंगल ग्रह में जानते होंगे, मंगल मिशन के बारे में एक मूवी भी आई है, मंगल मिशन। ये मंगल मिशन क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। ये मार्स ऑर्बिटर मिशन है, इसका नाम मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसे याद रखिएगा, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो 5 नवंबर 2013 को शुरू किया गया। मतलब यहाँ से मंगल ग्रह के लिए एक सैटेलाइट छोड़ा गया। ठीक है ना, जिसका नाम था PSLV-C25। ये छोड़ा गया 5 नवंबर 2013 को। तो इससे पहले जितने भी देश इसमें कोशिश किए, एक बार में तो क्या कितने बार में भी कोशिश किए, सफल
नहीं हो पाए, है ना। तो ये 5 नवंबर 2013 को इंडिया छोड़ा, है ना। और PSLV C-25 और एक ही बार में वो सफल हुआ और वहाँ जाकर ये कक्षा में स्थापित हो गया 24 सितंबर 2014 को। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए है। ये विश्व का छठा ऐसा देश है जो इसको भेजा था, ठीक है ना। और विश्व का ये प्रथम देश है जो एक ही बार में सक्सेस हो गया और वहाँ पर कक्षा में स्थापित कर दिया, ठीक है। मंगल ग्रह मंगल ग्रह ही एक ऐसा है जहाँ पर जीवन की थोड़ी संभावना बनती है, ठीक है ना। तो वहाँ उसी संभावना को देखने के लिए वहाँ पर ये सब उपग्रह को भेजा गया है, ठीक है। अगला चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। इसे एक बार दोहरा लेते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। इसके दो ग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। इसमें ऋतु परिवर्तन होता है किस कारण से? क्योंकि ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। 25 डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, ठीक है। इसमें एक पर्वत शिखर पाया जाता है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, जो एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। ये एक घूर्णन 24 घंटा में कर लेता है, पृथ्वी के समान ही ऋतु परिवर्तन भी होता है, पृथ्वी के समान ही 24 घंटा में घूमता भी है, पृथ्वी के समान ही अक्ष पर झुका हुआ भी है। वो 23.5 डिग्री है, ये 25 डिग्री है, ठीक है। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना को देखते हुए मंगल ग्रह पर PSLV C-25 को भेजा गया, ठीक है। वो कब भेजा गया? 5 नवंबर 2013 को। यह सफलतापूर्वक 24 सितंबर 2014 को वहाँ पर जाकर स्थापित हो गया और ये विश्व का प्रथम ऐसा देश बन गया जो एक ही बार में ये सफलता प्राप्त की, ठीक है। ये पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी का पूरा सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में 687 दिन लगाता है, ठीक है। ओके। बृहस्पति, जुपिटर। तो जुपिटर के बारे में पढ़ते हैं। जुपिटर में याद रखने वाला सबसे जो प्रमुख चीज़ है वो ये है कि ये तो सबसे पहले जितने भी सौर मंडल हैं, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और ये सूर्य से दूरी में ये 5वां स्थान रखता है, 1 2 3 4 5 5वां स्थान रखता है, 5वां स्थान पर आता है ये, ठीक है। ये अपनी धुरी पर चक्कर लगाने 10 घंटे में ये अपना धुरी पर क्या कर लेता है? चक्कर लगा लेता है। अगर इसको चक्कर लगाना है, ये ऐसे घूमना है अपनी ही अक्ष पर, ठीक है ना, तो ये 10 घंटे में लगा लेता है, जो सबसे कम है, सबसे कम समय में घूमता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे कम समय में कौन घूमता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि जुपिटर, ठीक है। और ये सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष में करता है और इसके उपग्रह 28 हैं। ये घटता बढ़ता रहता है, ठीक है ना। मैंने किसी किताब में कितना दिया, किसी किताब में 60 भी दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। तो इससे क्वेश्चन इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि सब ये घटता बढ़ता रहता है, बहुत दूर है, बार बार दूरबीन से देखते हैं तो कभी शनि का ज़्यादा हो जाता है, कभी बृहस्पति का ज़्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब है इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इसका सबसे मेन क्या है, मेन याद रखने वाला है, इसका जितने भी उपग्रह हैं उसमें एक उपग्रह है ज्ञानी मीड, ये याद रखने का चीज़ है। बृहस्पति का ये उपग्रह है, बृहस्पति के जितने उपग्रह हैं वो उसमें ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा तो है ये सौर मंडल में जितने भी सभी, जैसे बुध के तो है ही नहीं, शुक्र के नहीं है, पृथ्वी के एक है, मंगल बृहस्पति शनि जितने भी हैं उसमें सबसे बड़ा जिसका है वो बृहस्पति का, यानी सबसे बड़ा उपग्रह का अगर किसी का नाम आएगा तो ज्ञानी मीड है, यानी ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। ज्ञानी मीड का जो कलर होता है वो पीला होता है, ठीक है। इतना थोड़ा सा डिटेल आपको बता दिया गया है, तो इसको फिर से एक बार देख लीजिए। बृहस्पति ग्रह याद करना बहुत आसान है, बहुत कम है इसमें। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, ये 10 घंटे यानी सबसे कम समय में चक्कर लगा लेता है अपने ही धुरी पर ये चक्कर लगा लेता है, मैंने ऐसे तरह से घूमता है, इस तरह से, ठीक है। और ये 12 वर्ष में ये पूरा इस तरह से चक्कर लगाता है। और लट्टू के जब मैंने धुरी पर घूमने का मतलब कि अपनी लट्टू पर घूमना, मैंने इसी पर घूमना,
लट्टू की तरह घूमना है एक ही जगह पर, ठीक है ना। उसे वो 10 घंटे में करता है और ये पूरा इस तरह से चारों तरफ घूमने में वो 12 घंटा लगा देता है, ठीक है। इसके जितने भी उपग्रह हैं 28 उपग्रह ऐसे बताए हैं, लेकिन ये घटता बढ़ता रहता है बहुत दूर होने के कारण। ये दूरबीन से अभी भी वैज्ञानिक देखते रहते हैं, खगोल शास्त्री देखते रहते हैं, तो घटता बढ़ता रहता है, तो इसके बारे में आपको उतना ध्यान नहीं देना है। ऐसे 28 ग्रह हैं, उपग्रह हैं इसके। उसमें सबसे बड़ा है ज्ञानीमीड। ज्ञानीमीड जो उपग्रह है वो बृहस्पति का ही नहीं है, पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और इसका कलर क्या होता है, पीला है, ठीक है। इसके बाद का जो ग्रह है वो इम्पोर्टेंट है, वो शनि ग्रह है। शनि, सैटर्न, ठीक है, सैटर्न भी बोलते हैं। शनि ग्रह यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी बृहस्पति ग्रह के बाद इसके बाद ये सबसे बड़ा कौन है, शनि है, ठीक है। तो ये ग्रह जो है वे पीला ग्रह कहे नाम से जाना जाता है। तो कौन सा ग्रह बोलते हैं, पीला ग्रह, ठीक है। ये ग्रह है ऐसे है, इसके चारों ओर एक वलय पाया जाता है इस तरह से, ठीक है। इसे आसानी से पहचान सकते हैं। इसके विशेषता इसकी है, इसके तल के चारों ओर एक वलय पाया जाता है, ये वलय इसे इस तरह से, ठीक है ना। इसके सबसे अधिक उपग्रह हैं। सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, सबसे अधिक उपग्रह क्वेश्चन करेगा तो वो किसका है, शनि का, ठीक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टिटॉन है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टिटॉन है। लेकिन अगर पूछेगा कि सबसे पूरे वायुमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो आप लोग बताइएगा ज्ञानीमीड, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टिटॉन, ठीक है ना, जो शनि का चक्कर लगाता है, ठीक है। उपग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह ये नहीं बताया है। ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाता है और उपग्रह जो है वो इस ग्रह का चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य की और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह हुआ, ठीक है। चलिए, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टिटॉन है। फोबी उपग्रह इसमें एक उपग्रह और भी है, बहुत सारे उपग्रह हैं, सबसे अधिक उपग्रह इसी में है। तो एक फोबे नामक जो उपग्रह है वो उल्टा घूमता है, ठीक है, फोबे, ठीक है। सभी कक्षा में इस तरह से घूमते हैं, लेकिन ये क्या करता है, इस तरह से घूमता है, ठीक है ना, फोबे। तो शनि ग्रह के बारे में थोड़ा सा दोहरा लेते हैं एक बार। शनि ग्रह देखने में कैसा लगता है, पीला ग्रह लगता है। ये सबसे बड़ा ग्रह के मैंने अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा ग्रह में बृहस्पति के बाद शनि का नंबर आता है, ठीक है। इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। इसके में सबसे खासियत है कि इसमें एक वलय पाया जाता है, ठीक है। इसमें एक टिटॉन नामक उपग्रह होता है जो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टिटॉन। ये अगर इसको हम देखेंगे तो ये बुध ग्रह के बराबर है। कौन, टिटॉन। टिटॉन जो ये बुध ग्रह है इसके बराबर ये टिटॉन जो है उपग्रह जो है, ठीक है। एक फोबे नामक, इसमें बहुत सारे उपग्रह हैं शनि में, तो एक फोबे नामक उपग्रह है जो इसका उल्टा चक्कर लगाता है। इस जिस तरह से लगाता है, यानी सभी कैसे लगाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं, तो ये उल्टा चक्कर लगाता है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर अरुण का। अरुण जिसको हम लोग कहते हैं यूरेनस। तो अरुण का जैसे ही नाम आया होगा, आप लोग एक चीज़ ध्यान दिए होंगे कि सबसे पहले वही चीज़ ध्यान रखिए कि ये उल्टा चक्कर लगाता होगा, ठीक है ना। सभी जैसे लगाते हैं, इसका ये उल्टा चक्कर लगाता होगा। कौन कौन, एक शुक्र था और एक अरुण था, हम लोग याद भी कराए थे, यू भी, ठीक है ना। यू भी से याद रखिएगा, एक से वीनस हो गया और यू से यूरेनस हो गया। ये दोनों जिस तरह से सभी चक्कर लगाते हैं उसका ये उल्टा लगाता है। सभी कैसे लगाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं, ठीक है ना, परिक्रमा करते हैं। लेकिन ये उल्टा करता है, इस तरह साइड से करता है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। एक ये है अरुण और एक है शुक्र, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है ये जो ग्रह है इसका खोज 1781 ईस्वी में हुआ है। 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने इसका खोज किया था, ठीक है। इसके चारों ओर एक वलय, इसके चारों ओर भी एक वलय पाया जाता है, ठीक है ना, गैसीय वलय पाया जाता है जिसका नाम है, 5 वलय होते हैं जिसका नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा
इप्सिलॉन, है ना। 5 वलय पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन, ठीक है। यह अपने धुरी या अक्ष पर सूर्य की ओर झुका हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसी कारण से इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। लेटा, यहाँ लिखते हैं, लेटा हुआ ग्रह। ये जो है ना, ये इस तरह से न रहकर एकदम इस तरह से झुका हुआ है ऐसे, तो इस तरह से एकदम सो जाता है, इस तरह से है ये, माने इसका ये यहाँ से इस तरह से आगे की ओर एकदम गिरा हुआ है। सभी है जो कोई इस तरह से है, ऐसे है, कोई इधर है, कोई इधर है, लेकिन ये सब ये, लेकिन ये पूरा इस तरह से गिरा हुआ है। तो इस कारण से इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसका तापमान जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस रहता है, 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें और कुछ खास जानने के लिए नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है वरुण। अरुण के बाद वरुण, नेपच्यून जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी खोज हुई थी, ये जो ग्रह है नेपच्यून, इसका खोज हुआ था 1846 में, ठीक है। इसके जो खोजकर्ता थे वो थे जोहान गाले। ये सब, अब इसका खासियत एक ही है, ये सूर्य से सबसे दूर है। क्वेश्चन आ सकता है, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह, सबसे दूर, सबसे नज़दीक बुध, सबसे दूर वरुण हो गया, ठीक है। इसके चारों ओर एक अति शीतल मिथेन का बादल है। इसके चारों ओर एक बादल जैसा है, लेकिन वो बहुत शीतल मिथेन का बादल है। कैसा बादल है वो, मिथेन का। अति शीतल मतलब होता है बहुत अधिक ठंडा, ठीक है। इसके 8 उपग्रह हैं, जिसमें एक है 8 उपग्रह, जिसमें एक जिसका नाम है एक का टाइटन, जो प्रमुख उपग्रह है उसका नाम है टाइटन, ठीक है। तो आप लोगों को पूरा सौर मंडल याद हो गया होगा, तो मुझे पूरा विश्वास है आपको ये पूरा लेसन समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे, इसके बाद वाले वीडियो में पृथ्वी के बारे में बताएंगे, जिसमें अलग से डिटेल से बताना उसमें ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारा उत्साह वर्धन हो, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।